प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इन वचनों के गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन, चिंता ना करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम कौओं पर, चिड़ियों पर ध्यान करो। वे ना बोते हैं, ना तो काटते और ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। अगर एक विश्वासी की आत्मिक आंखें खुल जाए तो वह परमेश्वर की योजना को देख सकता है और चिंता को करना बंद कर सकता है। लेकिन ये आपसे मांग करता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठें और उसके वचन को पढ़ें। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का प्रकटीकरण देखना चाहते हैं तो आप अपनी बाइबल को अपना पक्का दोस्त बनाएं। अगर आपने बाइबल को अपना मित्र बना लिया और आपको समझ आ गया कि इसमें है क्या, तो डर और चिंता नाम की चीज आप में नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपको डर या चिंता में डालने की कोशिश नहीं करेगा। शैतान कोशिश करेगा, लेकिन वह फेल हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं और आप उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं अगर वह आपको इस्तेमाल करने आते हो। और शैतान ये कोशिश करता है कि आप परमेश्वर की आवाज को ना सुन सके और परमेश्वर की योजना तक कभी ना पहुंच सके, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि आप उसकी आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर आपके जरिए देशों को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, जा और मेरे लोगों को छुड़ा, क्योंकि वे दुखी हो चुके हैं। और मूसा तब परमेश्वर की ताकत और अधिकारों के साथ गया। अगर आप निर्गमन 5 अध्याय 8 से 9 वचन पढ़े तो लिखा है, तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वह आलसी हैं। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वह उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। जब मूसा मिस्र में उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचा तो राजा फिरौन गुस्सा हुआ और कहा कि इन मनुष्यों से और कठिन सेवा करवाई जाए कि वह उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। फिर परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाकर इजरायलियों को बता कि मैं उनको छुड़ाऊंगा और उन्हें मिस्रियों के बोझ से निकालूंगा। जब ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, तब उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। और वही शैतान करना चाहता है, क्योंकि जो मूसा लेकर आया वह परमेश्वर का सच्चा वचन था कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, लेकिन वह उन्हें झूठी बात लगी थी। मेरे प्रियो, जब भी शैतान आपको देखता है कि परमेश्वर का वचन इस भाई या इस बहन के ऊपर है, तो वह परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होते हुए देखता है। वह सोचता है कि इसको दुख दूं और इससे इतना परिश्रम करवाऊं कि ये इन बातों की ओर ध्यान ना दे। शैतान की योजना को समझे, क्योंकि वह जानता है कि आप आने वाले समय में कितने आशीषित होंगे और बहुत ही रूहों को बचाएंगे। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज से मैं आपके वचनों को पढ़ सकूं, ताकि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता न रहे। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।